अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो बस आज की जो वीडियो है वो जो पहले मैंने वीडियो लगाई थी उसी के फ़ौरन बाद की है। खाना शाना हमने खा लिया था और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि मैं ज़रा थोड़ी देर लेटती हूँ, तो आप जो है मुझे सब्ज़ी ला दें ताकि कल जो है कुछ बन जाए। क्योंकि आज मैंने जो है वो सिर्फ आपको बताया था मैंने कि चावल बनाए हैं, ज़बरदस्ती किस मुश्किल से बनाया वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। साथ मैंने सुबह ब्रेड बना ली थी, तो मैंने इनको कहा आप सब्ज़ी ले आए ताकि कल खाना बना लूँ, तो आज जो है किसी भी तरह हम लोग गुजारा कर लें। तो ये पालक ले आए थे, तो फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा अब ये तो देख लेते हैं कि मैं इतना काम कर रही हूँ तो मैं कैसे ही बनाऊँगी। तो फिर मैंने यही कहा कि चलो थोड़ी देर बैठ भी जाती हूँ और फिर साथ साथ पालक भी बना लेती हूँ। तो मैंने फिर जो है वो पालक काट ली थी अच्छी तरह से और फिर मैंने इसको भिगो के रख दिया था और बाकी फिर मैंने अपने काम समेट लिए थे। तो मल्टीटास्किंग जो है वो करनी ज़रूरी होती है। अगर हम लोग एक ही काम के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर हमारा बाकी घर जो है वो मुद्दा पड़ा रहेगा। तो इस तरह जो है मैंने मसालों का बॉक्स जो है इसको फ़िलहाल रख दिया था। इसको भी मैंने सारा साफ़ करना है, धोना है। ये भी आपको जो है इस व्लॉग में तो शायद ना मिले, अगली वीडियो में आपको जो है वो लाजमी मिलेगा। तो वाइट सीमेंट जो वो लगा के गया था उसने कहा था जी कि आपने 5-6 बजे तक जो है कोई पानी शानी कुछ नहीं लगाना। तो फिर मैंने जो है अब मेरा हाल है 7-8 बज चुके थे, तो मैंने फिर अब जो है सारा मैंने साफ़ करना शुरू किया। तो बात यही थी कि बस अब जो आज जो मैंने जिस तरह किया ना, मतलब जब मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम शिफ्ट किया था हमने, उस तरह जब मैंने सेटिंग की थी ना, तो वो प्रॉपर सेटिंग दोबारा मुझे सारी करनी पड़ी। सिर्फ ऊपर की कैबिनेट्स का काम नहीं था, नीचे की सारी कैबिनेट्स मुझे जो है ना वन टू ऑल उसको मुझे साफ़ और ऑर्गेनाइज़ करना पड़ा। तो मैं जैसे कि बताया था कि जब ये ख़राब होना शुरू हुआ था तो उसी वक्त मैंने बर्तन निकाल लिए थे। मेरे पास अभी यहाँ पे शोकेस नहीं है, लेना तो है मैंने, क्योंकि मेरा जो मुल्तान में पड़ा हुआ वो तो बहुत बड़ा शोकेस है, तो उसमें ऑलरेडी मेरे बर्तन वगैरह पड़े हैं। तो ये मेरा तख्तपोश भी आ गया था जिस पर मैंने बैठ के जो है अपना काम करना था। तो ये जो है मैंने बेंच आपको पहले भी बताया था कि मैंने ख़ुद बनवाया हुआ है कि मुझे जो है जगह का बड़ा मसला था। तो ये हम इस तरह भी कर सकते हैं कि स्मॉल किचन को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। स्मॉल किचन भी नहीं कह सकते क्योंकि किचन तो मतलब ठीक है वैसे, लेकिन स्मॉल स्पेस में हम किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास टोकरियाँ पड़ी थी, तो मैंने जितने बर्तन थे ना सब निकाल के टोकरियों में रख दिए थे। और ये नीचे ट्रंक पड़ा हुआ, ये भी मैं आपको अगले किसी वीडियो में भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसको टेबल की शक्ल बनाई हुई है। तो इस तरह से जो है मैं बर्तन कुछ मैंने हाथ से उठा लिए थे, फिर बाद में मैंने कहा चलो अब ये टोकरी उठा लेती हूँ, अब ज़रा हल्की है, तो उठा के मैं ले आई थी। तो मुझे फिर यही था, और अब अगर मुझे ये कोई कहता ना कि बर्तन धो के लगाओ तो मैं फौत ही हो जाती। तो मैंने यही किया कि मैंने बर्तन जो है वो कपड़ा लेके, कपड़ा भी मेरे पास कोई ऐसा नहीं था ऐसा, तो मेरे पास एक स्पेयर जो है तकिए का जो है वो कवर पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी को पकड़ा और उसी से मैंने जो है ना बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ करके मैंने रख दिया। मैंने कहा बस अब मुझे ये ना कहना कि धोने क्योंकि असल में मैं इसलिए भी नहीं धोए क्योंकि जब भी कोई मेहमान वगैरह आना होता है तो उससे पहले मैं बर्तन निकाल के धोती हूँ और देन मैं उसको यूज़ करती हूँ। अचानक से कोई नहीं आता क्योंकि हमारा खैर से DH वैली आपको पता है कितना दूर है, तो कोई भी बग़ैर पूछे या बग़ैर बताए नहीं आता कि भी घर मिले ना बाद में, तो पहले मैं धो लेती हूँ। इस तरह से जो है मैं सारे बर्तन जो है अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी और कैमरा मैंने अपने हस्बैंड को पकड़ाया। मैंने कहा घर है तो कोई तो काम करे ना मेरे साथ। तो फिर जो है उन्होंने वीडियो बनाई थी सारी। ये मतलब ये तो फ्राइडे की वीडियो है ना, मतलब फ्राइडे से लेकर संडे तक जितनी वीडियोज़ आएंगी ना वो सब मेरे हस्बैंड ही बनाएंगे। मैं फिर वो जो है कोई रिंग लाइट, कोई जो है ट्राइपॉड स्टैंड मैं यूज़ नहीं करती। मैं फिर उनको कहती हूँ आप मेरे साथ वीडियो बनवाएं, ज़रा बातें शातें भी हम करते रहते हैं वीडियो बनाते हुए और ज़रा टाइम भी स्पेंड हो जाता है साथ। तो इस तरह से जो है मैंने आधे से ज़्यादा बर्तन जो है इसी तरह रख दिए थे। और मैं मुल्तान से जो है एक ही अपना लेकर आई हुई हूँ डिनर सेट, बाकी मेरे सब डिनर सेट, एक डिनर सेट तो खैर शादी से ही पैक पड़ा हुआ, 2 डिनर सेट जो हैं वो जो मुल्तान में शोकेस पड़ा है उसमें। इंशाल्लाह जब मुल्तान चक्कर लगेगा तो मैं आपको ज़रा अपना वो जो है वो शोकेस वगैरह हर चीज़ दिखाऊंगी कि किस किस तरह से मैंने किस किस चीज़ को मैनेज किया हुआ। तो इस तरह से जो है मैंने इस चीज़ को जो है मैनेज कर लिया था बर्तनों को। अब जो थे ये प्लास्टिक के, ये भी मैंने एक टोकरी में जो है सारी जो है वो एयर टाइट बाउल्स,
टोकरियाँ और ये सब रख दिया। और ये जो है ना चम्मच, ये सब नए चम्मच हैं जो कि मैं वैसे तो मेहमानों के लिए रखे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने आपको जो भी एक वीडियो आपने देखी है कि मैं किस तरह से अपने जो है चमचियों को नीट रखती हूँ, और सब एक ही जो है डिज़ाइन के हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस के नहीं हैं, इसलिए मुझे ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको डिफरेंट डिज़ाइन हो ना तो फिर आपको होता है कि भी नहीं जो है वो निकाल लूँ, तो मेरे एज़ इट इज़ जो है वो पड़े हुए हैं, एक ही डिज़ाइन है, तो इसलिए जो है मैंने यही किया हुआ है कि मैं उसी को ही मैनेज करती हूँ। तो इस तरह से जो है मैंने सारी जो है वो सेटिंग कर ली थी, आप देख सकते हैं। बेशक ऊपर नीचे पड़ी हुई हैं लेकिन चीज़ें जो हैं वो बड़ी ठीक पड़ी हैं। तो अब जो पालक मैंने धो के उसको निकाल लिया था टोकरी में, उसको मैंने अब जो है ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दिया। अच्छा, अब ये सारी पालक मैं आलू पालक नहीं बनाऊँगी, आज मैंने आलू पालक बनानी है, आज हफ्ते का दिन है, ठीक है। ये रात का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आलू पालक बनाऊंगी और कुछ जो है मैं रख दूंगी पकोड़े वगैरह के लिए, या अगर किसी दिन आलू चिकन या आलू गोश्त आलू गोश्त कह रही हूँ, आलू पालक दोबारा बनानी हुई तो बना लूँगी। अच्छा, ये है मेरे पास ग्लिंट और साथ ये है स्कॉच ब्राइट फ्लोर क्लॉथ। ये फेल्ट शीट की तरह होता है, तो मैंने इसको पूरा नहीं लिया, मैंने इसका एक जो है 4th हिस्सा मैंने काट लिया था। और अब ये जो स्प्रे है वो मैंने जो ग्लिंट स्प्रे है वो मैंने इसके दरवाज़ों पे किया है, तो इसको ये बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है, कोई आपको सर दर्द करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लोग करते हैं जी कि वो सिरका मिक्स कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ ग्लिंट ही यूज़ करती हूँ। और ग्लिंट से इतना क्लीन हो जाता है ना कि आपको शायद फ़ील भी हो रहा हो। इस पर निशान थे छोटे छोटे, वो सब मैंने साफ़ कर दिया। तो इसी तरह से जो है सारा मैं इसको क्लीन कर लूँगी, और इंशाल्लाह जो है ऊपर की कैबिनेट भी थोड़ी सी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं अभी वेट में हूँ कि मैं ग्रॉसरी करूँ, तो फिर मैं जितना जो मसाले वगैरह हैं उनको करके उसको ऑर्गेनाइज़ किस तरह करना है वो भी आपको सारा मैं ना अलग से बताऊँ। तो इस तरह से जो है मैंने सारा क्लीन कर लिया था, और कितना सुकून मिलता है जब आपका किचन साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस इधर का हिस्सा थोड़ा सा जो है मैंने दोबारा से इसकी सेटिंग करनी है, ये भी गंदा ही है। और माइक्रोवेव भी मैंने लगा दिया था इस तरह से जो है। और ये कैसे हो सकता है कि काम ख़त्म हो जाएं घर के, तो अब ये जो है हमारी जो नलका है सारा ये लीक हो रहा था, तो अब प्लम्बर को बुलाना है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो है वो सारा जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं उनमें ये प्लम्बर वगैरह सब मिलता है। तो हमने कॉल की थी, तो अब ये वीकेंड शुरू हो गया, तो इंशाल्लाह जो है मंडे वाले दिन वो प्लम्बर आएगा और इसको ठीक करेगा। तो अभी हमने जुगाड़ लगाया हुआ है। तो बस अब जो कल मैंने चादरें धोई थी तो इनको जो है अब मैं तय करके तो इसको बना रही हूँ इस तरह से। असल में अच्छा, ये चादरें मैंने स्पेशल इसके लिए नहीं बनाई थी, ये चादरें असल में जो हमारा मुल्तान वाला घर है उसके जो है ड्राइंग रूम के सोफ़ों की थी, और ये 5-6 चादरें थी। तो जब हमने ये सोफ़े बनवाए थे ना, तो उन्होंने हमसे कपड़ा पूछा कि आपने कौन सा कपड़ा कलर का बनवाना है ना सोफ़े, तो फिर मैंने ये वाला कलर बोल दिया था क्योंकि अच्छा, और ये बोला भी मैंने इसी वजह से था, एक तो ये डार्क कलर है, मैल खोरा होता है, ठीक है, और साथ मेरे पास ये चादरें पड़ी हुई थी, तो मैंने बस कहा कि ये उसकी ना ज़रा मैचिंग हो जाएगी, तो चलें यही कर लेते हैं। और ख़ूबसूरत भी था कलर, एवं मैं कहूँ। तो अब सब मुझसे ये पूछते हैं कि ये चादरें जो हैं आपने इसके साथ अलग बनवाई हुई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अलग नहीं बनवाई थी, ये मेरे पास पड़ी हुई थी। इन चादरों के पीछे ऐसे सोफ़े बने तो इस तरह से जो है मैंने इनको भी सारा सेट कर लिया था। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने ना जब ये भिगोई थी ना, अब जिसने मेरा पहली वीडियो देखी है उसने देखा है कि मैंने इसको भिगोया हुआ था पहले, धोने से पहले ना, तो उसमें मैंने सर्फ़ और साथ कंफर्ट डाला हुआ था। तो आप यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू थी कि बस मैं क्या बताऊँ। बस अब मैं इतना थक के चूर हो चुकी थी कि बस मैंने कहा कि जल्दी जल्दी जो है अपना चाय अंदर चली जाए। चाय बेसिकली मैं नहीं पी रही आजकल, क्योंकि गर्मी हुई थी मुझे, तो मैं नहीं पी रही थी। तो मैंने अब बस दूध बॉयल किया, तो मैंने कहा चलें इस तरह सेपरेट चाय बना के पी लेती हूँ, ताकि चाय की नीड भी अंदर चली जाए और चाय पूरी भी ना जाए। तो इस तरह से जो है मैंने गरम गरम दूध डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और चाय पी ली थी। और फिर अब रात के खाने का मसला था, तो फिर मैंने जो मज़ेदार सा एक जुगाड़ लगाया, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं, जो बच्चे जो है रोटी खाने के लिए आपको तंग करते हैं, तो वो उसके लिए भी बहुत ये अच्छी चीज़ है। आपने क्या करना है कि 1 कप जो है आपने ले लेना है आटा, 2-3 चम्मच जो है आपने ले लेनी है सूजी, 1 आपने लेना है अंडा, चीनी और थोड़ी सी इलायची। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करके दूध और पानी डाल के
अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर घी लगा के इसको आपने जो है वो इंस्टेंट रोटी बना लेना है। रोटी कह लें, मीठा पूड़ा कह लें, कुछ भी कह लें, ये आपका बहुत ही अच्छा एक जो है ना मील बन जाएगा। रात को हमने यही खाया था। मैंने कहा ना कि जुगाड़ कोई ना कोई करना था मैंने खाने का, तो बस फिर हमने जल्दी जल्दी जो है ये बना के तो हम लोगों ने खा लिया था और ये बहुत ही टेस्टी बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह मेरी वीडियोज़ देखते रहें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।